जाके हम पहुंच गए रूम में हमने देखा कि उसकी फोटो तो पड़ी है, मतलब लास्ट 2 फोटो पड़ी थी वहाँ पे, फोटो को भी नहीं उठाया किसी ने। तो हम सोचा कि बाकी के रूम भी चेक करते हैं, पर हमको मिले नहीं। प्रिया नीचे से चिल्लाती है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। हम सब ऊपर से भाग के आए, क्या हुआ? वहाँ पे गिरा पड़ा है, पानी वानी मारा मुँह पे, वो उठ ही नहीं रहा। सभी अपने पानी की बोतलों के ढक्कन कस लीजिए क्योंकि आप राजस्थान में हैं। तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, ये मेरे दोस्त और हम सब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, ये 2 दिन का इंसिडेंट है, 13 और 14 तारीख को, 13 सितंबर। तो ये रात की 9 बजे से सुबह की 1 या फिर 2 बजे तक मान लो, दोपहर सुबह तक। 14 तारीख की सुबह की 2 बजे तक। ओके ओके। 13 तारीख को हम थे स्कूल में और हमारे लंच ब्रेक हुआ था। इतने में एक दोस्त आता है मेरा, हम सब जो भी हम दोस्त हैं हम सबको इकट्ठा करता है, 3 लड़कियां और 7 हम लड़के। आता है हमारे पास, हमको कहता है कि तुमने डोरेमोन का वाला एपिसोड देखा था कि जिसमें नोबिता, सुनी और जियान वगैरह के साथ घूमने जाता है और वो एक गेम खेलते हैं, इसमें कब्रिस्तान से होते हुए किसी एक टूम तक जाते हैं जहाँ पे उसके नीचे कुछ रखा हुआ होता है जिसको वापस लेके आना होता है। तो हमने कहा था कि यहाँ देखा है, तो उसने कहा कि आज अपन भी ये वाला गेम खेलेंगे। तो अब मैं तो हूँ फट्टू आदमी, अब मेरी तो फटती थी उस टाइम भूतों वगैरह से, इन सबसे। लेकिन ये था कि सब बच्चों ने हाँ कर दी और मेरी क्रश ने भी हाँ कर दी। तो फिर मैंने ये सोचा कि इनके साथ नहीं जाऊंगा, कुछ मजेदार चीज हुई तो मैं उसको मिस कर दूंगा। और ये भी क्रश जा रही है, इसके साथ 2 लड़कियां और जा रही, जो मेरी दोस्त थी। अब नहीं जाऊंगा तो इनके सामने बेइज्जती हो जाएगी कि सारे लड़के गए, ये नहीं गया पूरे ग्रुप में, फट्टू है सारा। तो उस चक्कर में हमने भी कर दी हाँ। तो फिर अब ये आया कि कहाँ पे जाएंगे। तो उसने कहा कि अपने मजदा रोड से अपन मील ट्रैक की तरफ आते हैं तो बीच में एक घर आता है, तुमको ध्यान थोड़ी सी ऊंचाई पे है, बड़ा सा है, पुराना सा बहुत ज्यादा, जिससे खिड़कियाँ। तो हमने कहा हाँ पता है। उसने कहा वहीं पे जाएंगे। अब फिर उसने कहा कि सबको 10:30 तक वहाँ पे पहुंच जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लाना, या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी ना हो तुम्हारे मम्मी पापा की लाना है, कुछ भी ऐसी चीज लाना जो इम्पोर्टेंट हो तुम्हारे लिए, वो चीज लेके तुमको वहाँ पे 10:30 तक पहुंचना। और घर वालों को ये बोल देना कि किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे और वहीं पे सोएंगे। आज स्कूल खत्म हुआ हमारा, हम पहुंच गए घर पे। पहुंचने के बाद रात हुई, खाना वाना खाया और 9 9:30 मेरे दोस्त मेरे आ गए मुझको लेने, कि मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो वो आ गए मुझको लेने। 2 दोस्त आ गए मोटरसाइकिल पे। अब मैं भी उनके साथ बैठ के निकल गया। अब मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता होगा उस घर तक का जहाँ पे हमको जाना था। तो हम वहाँ पे पहुँच गए 10 बजे तक, और 10 तक का टाइम था कि वहाँ पे सबको पहुँचना है, लेकिन लेट तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो 10:40 तक सबके सब आ गए, सबके सब वहाँ बाहर की साइड आ गए। अब जो मेन आदमी था, मतलब प्रिंस, उसने कहा कि तुम जो फोटो लाए हो दे दो मुझको। उसने सबसे फोटो ले ली और अब हमको डोली कूद के अंदर जाना था। हम कूदे, लड़कियों को कंधों को उठाए करा के, जिससे डोली कूदाई उनको और हम भी कूद गए कंधों पे उठा के, मतलब हम नीचे झुक गए, वो पाँव रख के ऊपर चढ़ा दिया उनको। सही में ऐसा किया तुमने? हाँ, लड़कियों में वजन ही कितना होता है। तो तेरे ऊपर तो कौन ही चढ़ा हुआ? मेरे जो वो प्रिंस था उसने मुझको कहा कि अपन दोनों चलते हैं और अंदर फोटो रख के आ जाते हैं। तो हमें घर का हुलिया तो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। हम घर के अंदर एंटर करें, गेट पे ताला वाला तो था नहीं, कमजोर था गेट, भी बहुत टाइम हो गया उसको, ब्रिटिशर्स के टाइम का होगा। सेकंड फ्लोर पे गए और वहाँ पे एक जो रूम था, लास्ट जो रूम था, वहाँ पे जाके हम रख के आ गए। हमको ऐसा करने में 10 मिनट लग गए ऊपर, ऐसे करने तो लगभग 11 बज गई थी। 11 बज गई? हाँ, कि 10:40 तक तो सारे लोग आए थे। अब अंदर कूदे, थोड़ा चले ऊपर की साइड, फिर रखने करने में 11 बज गई थी। हम वापस आ गए बाहर। अब जो हाउस था मैं बताता हूँ, ये हाउस कैस तरीके से था, बहुत ही पुराना सा था, ब्रिटिशर्स के टाइम का मान लो। और जो उसकी जो ऊपर टेरिस नहीं था, उसकी जगह जैसे जापान में जो स्लोप वाले हाउस होते ना, पूरे घर में खिड़की बहुत ज्यादा थी। एक मेन गेट था, मेन गेट से अंदर घुसते ही एक कांच आता है, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये है कि उस कांच में तुम दिखोगे चाहे तुम किधर भी खड़े हो जाओ। ओहो, मैजिकल मिरर। मैजिकल नहीं, जैसे अपने उसकी ज्योमेट्री इस तरीके से थी कि तुम दिखोगे उसमें, तुम्हारा कोई एक कुछ ना कुछ तो दिखेगा तुम्हारे शरीर का। या फिर हमको ऐसा लगा कि दिखेगा। नीचे वाले फ्लोर पे होंगे 2 या 3 रूम। लेफ्ट साइड में एक सीढ़ियाँ थी जो दीवार के टच में थी, और वो सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद राइट साइड में होंगे कम से कम 4 रूम। फिर राइट साइड में तुम सीधे से जाते हो तो उसके बाद फिर तुमको एक बार और राइट में मुड़ना है, फिर वहाँ पे भी 1 या फिर 2 या 3 रूम आते हैं। फिर वहाँ से एक बार तुम एक और राइट घूमोगे तो अब वहाँ पे वो हॉलवे खत्म हो जाता है, उसके लास्ट रूम है। हमने वहाँ पे फोटो रखी थी और उस कमरे के अंदर हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसलिए हम कोई टेबल वेबल भी नहीं थी, तो हम वहाँ पे जमीन पे रख के आ गए थे फोटो को दीवार के चिपका के।
लेकिन अब वहाँ पे फर्नीचर भी अंदर कुछ ही नहीं, लकड़ी तो 100 साल हो गए तो दीमक लगती है, तो लकड़ी कमजोर हो चुकी है, तो ये सब था। अब बाहर आने के बाद हमने तय कर लिया कि पहले कौन जाएगा कौन बाद में जाएगा, गेम खेल के हमने तय कर लिया कौन फर्स्ट है कौन 9th है कौन 10th है। अब हमारे ये रूल बनाया कि अंदर तुम जा रहे हो ज्यादा ज्यादा तुमको 10 मिनट देंगे, 10 मिनट अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुमको निकाल लेंगे, और अगर अंदर गए और तुमको डर लग रहा है तुमको बोलना है भूत मारे मेरी गांड बचा लो मेरे यार, तो ये तुम बोल दोगे तो तुम उसके बाद भाग के आ सकते हो। अब स्टार्ट होता है, जो नितेश था सबसे पहले उसका नंबर, तो वो गया, उसको अंदर गया। अब क्या होता है, मेरा एक खास दोस्त था, वो अपने साथ लाया JBL का स्पीकर जिसकी आवाज थी 1 नंबर। भूतों की आवाज निकाल रहे, उसने जाके घर के पास में रख दिया, जैसे 2-3 मिनट हुए उसकी कर दी हमने आवाज फुल, और वो बजा जैसे हवाएं चल रही है थोड़ी भूतों की आवाज, ऐसा हमने बजा दिया। उसने वो डायलॉग बोला नहीं, वो उसकी फट के हाथ में आ गई, वो भागते आया सीढ़ी से, आवाज आ रही है अंदर से जोरदार, भागते आ रहा, वो भागते बाहर आ गया। बाहर आके वो रोने जैसी हालत होगी उसके अंदर में, तो भूत ऐसी आवाज आ रही है तो हमने उसको बताया कि यहाँ पे हमने स्पीकर बजा रखा था। वो हमको गाली सुनाने लग गई, माँ तो बहन को लोड़ो तुम मेरी तक गांड फट के अंदर जाके तुम मार जो, तुम्हारी गांड मार दूंगा एक दिन में, तुम मार जो, तुम जाते अंदर मैं ऐसा करूँ तो तुमको मालूम पड़ेगा क्या होता है। कह रहे कोई नहीं, चल ये वापस अंदर नहीं भेजेंगे तो टेंशन मत ले, ठीक है सब तू आगे हम मान लिया, तूने कर लिया टास्क, तू शांति से बैठ जा। लेकिन अब हमने कर लिया कि आवाज आने दो ताकि थोड़ा मूड भी बन जाए, तो ऐसे करके 1-2 लोग और गए। फिर हमारी जो लड़कियों की बारी आई तो हमने सोचा कि एक लड़की जाएगी, क्या होता है इनको कुछ हो ना जाए, तो ऐसा करते 3 लड़कियों को एक साथ ही भेज देते। 3 लड़कियां एक साथ चली गई, फोटो ले लगा के आ गई। इसके बाद प्रिंस की भी आ गई बारी, वो भी चला गया। के बाद आई मेरी बारी। अब मैं अंदर गया, अब मुझे डर लगता है, लेकिन ये था कि मैं हनुमान चालीसा याद थी, मुझे एडवांटेज मिला था कि मैं पहले अंदर जा चुका हूँ, फोटो कहाँ रखी है मुझे ध्यान था मुझे, तो मैं गया अंदर, हनुमान चालीसा शुरू कर दी पढ़ना, और जल्दी से भागा लास्ट रूम में जाके फोटो ली और आगे कम से कम 4 मिनट में आ गया सबसे फास्ट उस प्रिंस के पास, क्योंकि हम दोनों गए थे तो हमको पहले से ध्यान। ऐसे कर बाकी जितने थे वो चले गए। फिर लास्ट में हमारे बच्चे 2 लोग, एकांश और पीयूष का नंबर था 9th और एकांश का था 10th, तो पीयूष की बारी आई। अब वो अंदर चला गया। अब उसके अंदर जाने का हो गए थे लगभग, उसने 7 मिनट की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट हो गए। अब हमको लगा कि अब हमको अंदर जाना चाहिए, ना तो अंदर से कुछ चिल्ला रहा है या फिर शायद तो उसने अंदर जाके सोच वही अंदर आएंगे इनको डराऊंगा मैं, अंदर चले गए। जो हमने सोचा अगर ऐसा डराना नहीं चाहता कुछ हो गया तो भी जाना तो पड़ेगा। हमको पता था कि मतलब जब 10 मिनट हो गए तो बंदा फर्स्ट फ्लोर से तो क्या ही करेगा, ऊपर तो चली गया होगा। 3 लड़कियों को हमने छोड़ दिया नीचे कि तुम यहीं करो, तुम ऊपर मत आओ, नीचे ध्यान रखना। ऊपर जाके हम पहुंच गए रूम में हमने देखा कि उसकी फोटो तो पड़ी है, मतलब लास्ट 2 फोटो पड़ी थी वहाँ पे, फोटो को भी नहीं उठाया किसने। और हम सोचा कि बाकी के रूम भी चेक करते पर हमको मिले नहीं। प्रिया नीचे चिल्लाती है नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, हम सब ऊपर से भाग के आए, क्या हुआ वहाँ पे गिरा पड़ा है, पानी वानी मारा मुँह पे, वो उठी हमारे सबकी फट रही, बहन का लोड़ा मर गया, क्या हो गया, सांस चल रही है। बायो के स्टूडेंट तो हम थे 3-4, नस बस चल रही है, अब तो जिंदा ही है, बस उठ नहीं रहा। हमने सोचा ये गेम करो यहीं पे खत्म, तो उठाओ ले चलो। हॉस्टल जो हमारा था बगल में ही था उसके 100-200 मीटर पे, लेकिन हमने पटना मोटरसाइकिल पर उसको उठा के हम चले गए वहाँ। 1 घंटे बाद उसको मतलब ग्लूकोज चढ़ाया डॉक्टर वगैरह ने, 1 घंटे बाद वो उठा। रात को अगले दिन हो गया था लगभग, तो रात ही थी साले। हम अंदर गए, डॉक्टर ने कहा चल जाओ देख लो सही है, अब तो बिल्कुल ही कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हम चले गए अंदर सबके सब। वो अंदर जाते हम कह तू नीचे अगर हमको गाली दे रहे, बहन के लोड़ो तुम मुझे छोड़ के भाग गए थे वहाँ पे, मैं वापस आया तुम साले नीचे मोटरसाइकिल रेडी करके भाग रहे हो वहाँ। हम क्या हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। वो कह रहा माँ चो मैं तो चूतिया हूँ क्या, मैं भाग के आ रहा था गिर गया। हम कह रहे हम तो भाग गए, हम तो बाहर खड़े हैं, तुझे ढूंढना चाहिए हॉस्टल, हमें तो लेके आए हैं। हमने कहा तू बता क्या हुआ अंदर, और तू हमारा माँ चो गाली बक रहा है। उसने कहा मैं तो गया अंदर, मैं तो ऊपर गया, मेरी फोटो लेके आ गया, बाहर आ गया, मैं देख रहा हूँ तुम तो नीचे हो डोली कूद के चले गए और वहाँ मोटरसाइकिल चालू करके जा रहे हो तुम तो। वहाँ चिल्ला रहा हूँ बहन के लोड़ो रुको, कहाँ भाग रहे हो ऐसे ऐसे, भाग के आ रहा हूँ जिससे मैं पता नहीं क्या मैं तो फिसल गया, मेरे पाँव मतलब नीचे गिर गया और लुढ़क के मैं टकरा गया उस दीवार से। और हम कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं, तू साले कमरे में पड़ा था। वो कह रहा है मादा चौदह चूतिया मत बनाओ मुझे, तुम साले भाग रहे थे मेरी आंखों के सामने। और हम कह रहे तू बहन से फोटो याद कर, तेरे फोटो है बता कहाँ है। वो कह जेब में। हम कह जेब में फोटो ही, हम कह माचो ये देख फोटो तो हमारे पास है, ऊपर से फोटो लेके ही नहीं आया, तू ऊपर गया ही नहीं। वो कह रहा माचो तुमने निकाल ली मेरी जेब में से। ये हुआ था। उसके बाद वो 1-2 दिन तो आया नहीं स्कूल, और हम चले गए फिर भी अगले दिन भी वो नहीं आया। उसके बाद आया। ये हुआ हमारे साथ। कुछ दिखा विखा नहीं था तुमको? हमको तो कुछ ही ना दिखा, मतलब उसी के साथ हुआ ये हुआ जो हो सकता है कि वो जैसे ही आ रहा हो वो सही में गिर गया हो, फिर उसको सपना आया हो। तो कमरे में क्या कर रहा है, टीवी सीरियल थोड़ी चल रहा है जो घूम घुमा के कमरे में गिर जाएगा। तुम क्या क्या करते हो बेटा, मैं तो करा नहीं आज तक ऐसा कुछ। माता जी को